इसमें बताना है कि अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण। तो पहला पॉइंट क्या लिखवाया गया था, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। और दूसरे का अपचयन क्या हो जाएगा, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। और एक चीज बच्चों ध्यान देना, जो ऑक्सीकरण है उसको उपचयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन। समझ में आई बात, जो ऑक्सीकरण है उसको उपचयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि किसका उपचयन हो रहा है और अपचयन हो रहा है तो घबरा मत जाइए, सर ये तो ऑक्सीकरण बताएं, ठीक है। देखो दो गो नाम है इसका। उसके बाद देखो इसमें अपचयन का नाम वही है, क्या अपघटन भी होता है। इधर जाना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, क्या बनेगा बताओ। इधर क्या, चलो बताओ फ्रेंड्स, कार्बन का क्या हो रहा है, ओए गधा बोलो, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, अरे छोटा, ऑक्सीकरण, ठीक ठीक। एग्जाम में उल्टा हो जाएगा, गलत बताओगे तो सही सही आंसर नहीं देगा वो गलत गलत देगा। चलो देखो, अब यहाँ पे भी सेम चीज, सॉरी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिक्कत कर जाओगे। Fe2O3 होता है, क्या होता है, अब देखो ध्यान दो, आयरन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 3 दुना के 6, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दुना के 4, 2 3 ऑक्सीजन और आयरन दोनों बैलेंस हो गया। ऐसा क्यों किया है कि मतलब आपके मन में थोड़ा सा ये भी होगा कि सर जी 2 Fe लिए हैं और 3 ऑक्सीजन क्यों लिए हैं, ठीक है। देखो इसका चार्ज जो होता है वो +3 भी होता है, इसका चार्ज -3 दुना के 6, 2 3, समझ में आ गया, इसलिए। और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 आयरन 4। तो आयरन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। एकदम देख के बताना है, कुछ सोचना भी नहीं है इसमें। ऑक्सीजन चिपक गया, ऑक्सीकरण। और दूसरे का, अब एक का ऑक्सीकरण तो दूसरे का अपचयन। सिंपल सा बात है, बिया हो थे वो लड़का दूसर का लड़की हो ना, ये तो है ना कि गदास भी आ जा चलो देखो क्या हो जाएगा, CuO, कापर और ऑक्साइड, दोनों दो दो है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, और ऑक्सीजन का ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। देखो SO2 सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का, चलो इसका कोई बनाएगा, 2 ठो हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ठो ऑक्सीजन, तो जल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, और कॉपर क्या हो गया, विस्थापित। समझ में आया, गलत गलत बनाती हैं सब, ठीक है। कोई वीडियो देखा कि कितने गधा बच्चे हैं सब चल देखो इसमें क्या बनना चाहिए, चलो देखो आयरन कितना है, देखो यहाँ पे 2Fe+, कार्बन कितना है 3, और ऑक्सीजन कितना है 3 3 6, यहाँ पे क्या कर दो 2, यहाँ पे 3 3 दुना के 6 3, बराबर हो गया। अगला बोलो, जिंक प्लस, उसके बाद चलो इसमें बताते हैं क्या होता है, कॉपर का क्या हो रहा है, कौन बताएगा, कार्बन देखो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाता है, अपचयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो जाएगा,
ये इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। सीधा सीधा देखो, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज दिक्कत है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो अब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। देखो 3CO में देखते हैं, कार्बन को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। कार्बन को क्या मान लें, एक्स। 3 से गुणा है तो 3, ऑक्सीजन का होता है -2, 3 से गुणा है तो 3 बराबर कितना, 0। उसके बाद 3x माइनस 3 दूना के 6 बराबर 0, 3x बराबर 6, x बराबर कितना गया। अब ध्यान दो बच्चों, जब ऐसा रिएक्शन आए कि ना तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन मतलब यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो कैसे जानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 3CO का हमने निकाल दिया, कार्बन का चार्ज कितना आ रहा है, 2, यानी इसका -2, इसका +2। अब 3CO2 पे करते हैं, तो देखो 3CO2, कार्बन को क्या मानो, एक्स, 3 से गुणा है तो 3, उसके बाद ऑक्सीजन का -2 होता है, गुणे 2, और 3 से गुणा है तो 3, तो 3x, इन 3 दूना 6, 6 दूना के 12, -12 बराबर 0, यानी 3x बराबर कितना गया, 12, x बराबर क्या गया, 4। देखो कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी, यहाँ पे कार्बन का चार्ज +2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। तो एक पॉइंट लिखवाया गया था कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आई बात। ये कहते हैं शोर शराबा मत करो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो बढ़िया। समझ में आ गया। जब ऐसे हो तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल के तब लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो जहां से निकल रहा है अपचयन और जहां जुड़ रहा है उसका ऑक्सीकरण। अपचयन, कार्बन से जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण। प्रिंस समझ में आ रहा है। चलो देखो, इसको मिटा दें कि लिखोगे, चलो देखो, चलिए देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, जल। क्या बन गया, सुगंधा इधर देखो, जल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या बन जाएगा, अब बच गया क्या, बस हो गया, जो बच रहा है उसको उतार दो। इसको समझाना है, हाई वाला बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये देखो, इसको पहले बनाओ, Ag2O प्लस H2, सेम वही चीज इसमें भी, क्या हो जाएगा, H2O प्लस 2Ag, क्या हो जाएगा। अब जब ये अकेला है तो 2 यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, सामने, ठीक है। इसी को कह रहे हो ना समझाने के लिए। बच्चों देखो ध्यान से, Fe2O3 प्लस 3CO, उसके बाद 2Fe प्लस 3CO2। ध्यान दो बच्चों, चलिए ध्यान देखिए, हमें बस ये देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑक्सीजन निकल गया है, आयरन में से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। इसमें कोई दिक्कत, अपचयन, ठीक है। अब हमें देखना है कार्बन में से, यहाँ कार्बन के साथ कुछ नहीं निकल रहा है, जो है वही वहां भी है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ भी है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ भी है। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, ठीक है।
अगर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई तो कार्बन का ऑक्सीकरण होगा, अगर यहाँ ज्यादा हुआ यहाँ कम हुआ तो अपचयन हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3CO, ऑक्सीजन का पता है ना सबको, कितना होता है -2। ठीक है, तो 3 दुना के माइनस था, और फिर 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा 2, यानी यहाँ पे कार्बन का कितना आ रहा है, सीधा सीधा निकाल के देखो। कार्बन को x मान लोगे, 3 से गुणा है तो 3x, और माइनस ऑक्सीजन का 2 होता है, और 3 से इसमें भी गुणा है तो बराबर 0। समझ में आया? ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दुना के बराबर 0, और उधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा 6, और 3 दुना के, यानी x का मान कितना आ गया, यानी यहाँ पे कार्बन का चार्ज कितना है प्लस। अब वहां पे चेक करना है, अगर ज्यादा आएगा तो ऑक्सीकरण, कम आएगा तो अपचयन। यहाँ पे देखो 3CO2, कार्बन को माना x, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3, ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 से गुणा है और 3 से भी गुणा है। क्या है, देखो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, लिखवाए थे, इसमें 2 से भी गुणा है और 3 से भी गुणा है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 दुना के 6, 6 दुना के 12 बराबर 0, 12 को उधर कर दो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, और 3 चौक को, यानी यहाँ पे कार्बन का कितना आ रहा है +4 आ रहा है। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है, वृद्धि। इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ में आया है? अब नोट कर लो 2PbO, PbO प्लस C है। अच्छा, ये बच्चों ध्यान दीजिए, एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आप रिएक्शन लिखते हो, ठीक है, इधर ध्यान दो, जैसे रिएक्शन लिखते हो तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट में S, ठीक है ना, और प्लस C, इसके भी ब्रैकेट में S लिखा होगा। क्या लिखा है गैस, यस लिखा है। अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, किसी के सामने EQ लिखा रहता है, जैसे H2O, H2O के आगे लिखा रहेगा EQ, क्या लिखा रहेगा EQ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम की क्रिया, ये सोडियम S हो गया, ठीक है, की क्रिया किससे करा रहे हैं, जल से। किससे, तो जल के आगे लिखा रहेगा EQ। अगर S लिखा है तो पदार्थ ठोस है, ठीक है, EQ लिखा है तो विलयन है, क्या है, या लिक्विड है, एक्वा सोल्यूशन है। क्या है, एक्वा सोल्यूशन यानी जलीय विलयन। EQ का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन यानी जलीय विलयन, और S लिखा हो तो ठोस। अगर किसी के सामने G लिखा है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, किससे करा रहे हैं, नाइट्रोजन से, तो इसका मतलब होता है गैस। समझ में आ गई बात? तो देखो ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास, तो CO2। अब जो CO2 प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, ये भी गैस में होना चाहिए वैसे, गैस। ठीक है, किसी के पास लेजर लाइट होगा अगर अच्छा वाला तो लेके आना, प्रैक्टिकल कराना है। ठीक है, ठीक है, हाँ, कोई भी हो लेके आना। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, 2Pb। इसको देखो, इस प्रश्न को ऐसे बोला गया है कि लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके अपचयित हो जाता है, यानी सीसा अपचयित हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीसा अपचयित हो रहा है। आंसर में क्या रहेगा, सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयित होने का मतलब क्या है कि लेड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयन। तो जिसका अपचयन हो रहा है उसको लिखते हैं कि अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, जैसे सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, और ऑक्सीकृत होना यानी इसकी अवस्था समझ लो, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, और ये अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित।
अब चाहिए, नोट कर लो।